मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान का नाम मिटा के पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला लेता। हम हिंदुस्तानी 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का काम इस बार की जो हो रही है, सीज फायर हो रहा है, आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आखिर में जनता जो उम्मीद कर रही थी कि इस बार पाकिस्तान का पीओके भारत के हिस्से में होगा, बलूचिस्तान आज़ाद होगा, वैसी घटना नहीं हो पाई है, थोड़ी निराशा का विषय है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ है, हमें हमारी सेना पे गर्व है। बस ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी देश का कोई हानि ना हो। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है और बहुत शक्तिशाली सेना हमारी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। युद्ध विराम होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर किया, उसका उल्लंघन किया और अब भी इसी तरीके की हरकतें कर रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है, क्या वो इतनी कार्रवाई ठीक है? क्या और कुछ भी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? मैं चौरिया माता मंदिर चिन्हट लखनऊ का महंत हूँ, यहाँ का पुजारी हूँ। और इस मामले में जो आपका सवाल है, इस मामले में तो हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे दुनिया और देश को और मोदी जी को भी कि एक बार आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का काम इस बार की जो हो रही है, सीज फायर हो रहा है, आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान का नाम मिटा के पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला लेता और यही मैं करता। जिन लोगों ने बंटवारा किया था, आज मैं अगर मोदी होता तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेता। अच्छा, ठीक बात है। कैसे देखते हैं इस स्थिति को आप? ये जो अभी युद्ध हुआ उसमें हमारे वीर सैनिकों ने बहुत ही जाबाजी के साथ उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को विफल किया, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयर मिसाइल हो, एयरवेज को भी नष्ट किया। बहुत साहस के साथ हमारी मिलिट्री फोर्स ने काम किया। लेकिन आखिर में जनता जो उम्मीद कर रही थी कि इस बार पाकिस्तान का पीओके भारत के हिस्से में होगा, बलूचिस्तान आज़ाद होगा, वैसी घटना नहीं हो पाई है, थोड़ी निराशा का विषय है। अच्छा, क्या आप अपना पूरा परिचय बताइए? मैं शैलेंद्र पांडे शैलू, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, चिन्हट में रहता हूँ। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों पे? किस तरीके से, क्या जो कार्रवाई सरकार कर रही है इससे संतुष्ट नहीं है? आतंकवाद का समूल नष्ट होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इसमें तनिक भी संकोच नहीं होनी चाहिए। अगर युद्ध होता है तो तैयार है पूरा भारत का निवासी एक तैयार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हर नागरिक तैयार है। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या और कुछ बड़ा होना चाहिए? जिस तरीके से वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। सर, ये तो जो सेना हमारी कर रही है कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन और समूल नष्ट होना चाहिए, इसको पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, आतंकवाद को समूल नष्ट होना चाहिए। जी देखिए भैया, आप से बात करना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं? आप युवा भी हैं, क्या आप तैयार हैं अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। सारे युवा मिलके भारत की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए जो कर सकते हैं वो हम लोग सब लोग करेंगे, हम लोग मिलके। जी, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ क्या, पाकिस्तान को ही नष्ट कर देना चाहिए। उसके खिलाफ तो बात की बात है, सब उसको बिल्कुल नक्शे से मिटा देने का कार्य करना चाहिए हम लोग को मिलके। हमारी सरकार की जो कार्रवाई है इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं एक तरीके से, लेकिन कुछ और भी उससे बढ़ के कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई। जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से बीच में जो स्थिति बनी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं? पूरा देश भारतीय सेना के साथ है, हमें हमारी सेना पे गर्व है और जिस हिसाब से पूरे देश ने भारत का साथ दिया है, सेना का साथ दिया है, उस हिसाब से पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए था। मौका अच्छा था सेना के पास कि हम उनको ख़त्म कर देते, क्योंकि जो वो हमेशा आतंकवाद की बात करते हैं, हमारे निर्दोष भारतीयों को मारते हैं। मौका अच्छा है, सारी पार्टियां भी एक थी समय सरकार के साथ थी, सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। कड़ा फैसला? क्या कड़े फैसले में क्या होना चाहिए? कड़े फैसले में हमले होने चाहिए, जैसे हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ पाकिस्तान के लगभग अधिकांश आतंकवादी मार गिराए हैं। 4-5 ही बचे हैं मेन, वरना मेन मार गिराए हैं। तो उस हिसाब से पूरा, अगर भारत चाहे तो पूरा पाकिस्तान 5 दिन में साफ कर सकता है मेरे हिसाब से। नाम क्या है आपका? संदीप कुमार सिंह। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कितना तैयार हैं आप?
पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से हमारे ग्रामवासी, हमारा पूरा देश सेना के साथ है। सेना के साथ यहाँ तक कि देखिए एनसीसी बच्चे वो भी सब तैयार हैं कि हम सीमा में जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और सरकार हम लोग भेजेगी, हम लोग भी जाएंगे चलने। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए यही होना चाहिए कि हम लोग लड़ना चाहते हैं, सब पूरी तरह से फैसला हो जाए जी। क्यों भैया, आर पार की लड़ाई हो जाए? क्या आर पार की लड़ाई चाहते हैं पाकिस्तान से? हाँ। जवाब दे दिया जाए। क्यों भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म पूछने की जरूरत नहीं, जो मिले उसको उड़ा दो, पूरा पाकिस्तान खत्म कर दो। हाँ। मुस्लिम भी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हैदर अली। हैदर अली साथ जी। में भारत अच्छा, पूरा फुल सपोर्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों के तो अब क्या बोलेगा, अली देने का मन करता है मुझे। वो हमेशा पीछे से वार करता है, अच्छा, कभी दम नहीं है सामने। कैसे देखते हैं इसको? कुछ बोलना चाहोगे? हैं? क्यों चाचा? पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए बस। पाकिस्तान को क्या संदेश है तुम्हारा? उसको पाकिस्तान का क्या संविधान है, वो अपना संविधान से अपना बचा ले। हमारे हिंदुस्तान जो है संविधान सही से रहे, शांति रहे, कोई दिक्कत ना आवे। तो पाकिस्तान से युद्ध चाहते हैं? हमारे कोई यूज नहीं है उससे। क्यों युद्ध नहीं चाहते हैं पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान में जाना चाहिए। पाकिस्तान में उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? कुछ उनको सबक सिखा के भेजा जाए। सबक सिखाना। हाँ, सबक। कुटीसन पलटू दास आश्रम से खुशबू दिनेशानंद हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म को जागृत करते हैं और हम हमेशा शांति प्रिय जो है देशवासी हैं और शांति ही चाहते हैं और हमें हमारी यही कामना रहती है कि हम विश्व की शांति चलती रहे। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती कोई आकर अटैक करेगा तो उसके लिए हमारे एक हाथ में तो माला है तो एक हाथ में भाला भी है। इसलिए हम आगे विश्व युद्ध बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और साथ में ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इतने शांत भी नहीं हैं और ना इतने जो है कमज़ोर हैं। बस ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी देश का कोई हानि ना हो, बस इतना ही कहना हम चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए बताइए, जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लगातार जो खुरापाते पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, क्या होना चाहिए? क्या अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा नाम विवेक विश्व पांडे है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जो है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उस भारत देश में रहते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। कहने का मतलब यह है कि हम सारे विश्व को अपना मानते हैं। लेकिन अगर वो बार बार पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहेगा तो मैं आपको बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही थी कि संसार ने राम का दया देखा है, राम का कोप नहीं देखा है। अगर वो ऐसी ऐसी हरकतें बार बार करता रहेगा तो हम उसे अपना कोप भी दिखाएंगे। और भारतीय सेना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, वो एकदम उत्तम कर रहे हैं। हम उनका जवाब जो है जोरदार देंगे। अगर युद्ध हुआ तो कितने तैयार हैं आप? युद्ध हुआ तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। हम बल से तैयार हैं, हम धन से तैयार हैं, हम शस्त्र से तैयार हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। हम पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? क्या ये जो स्थिति है इन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए? क्या बड़ा एक्शन होना चाहिए? देखिए, हमारे सबसे पहले मैं बताऊंगा जो हमारे भारत देश की सेना है ये बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है और बहुत शक्तिशाली सेना हमारी है। उसे हम सभी भाइयों को गर्व है हमारी भारत देश की सेना पर। और मैं ये चाहूँगा, एक आग्रह करूँगा कि हम जितनी भी पार्टियाँ हमारी है सब एक साथ एकत्रित होकर एक साथ एक समूह में एक बात बोलें कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे आतंकवादियों को, जो भी इस तरह की सीज़फायर और इस तरह की विघटनकारी घटनाएं कर रहे हैं और समझौता होने के बावजूद समझौता को तोड़ रहे हैं। हमारे भारत देश की सेना को घुस के मारना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के इनको उन्मूलन कर दें, अब बिल्कुल खात्मा कर दें आतंकवाद का। ठीक है, थोड़ा सोच। क्यों भैया, क्या निर्णय लेना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और रही सही जो कसर है वो सब पूरा करके मिटा देना, उन्मूलन कर दिया जाए आतंकवाद का। आतंकवाद का खात्मा कर। और पीओके है उसको क्या किया जाए? हम अपने कब्जे में रखेंगे, वो हमारा है, हमारा रहेगा। इसके लिए बलिदान से हम नहीं पीछे हटेंगे। क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तानियों को? हाँ बिल्कुल, अपने पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। वो जिस तरह से कार्य कर रहा है उसको जो है जवाब भारत की सेना को देना चाहिए। हाँ। क्यों भैया? पाकिस्तानियों को तो मार के ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म कर देना चाहिए जी। फिर क्या करना चाहिए उस पर? फिर उस पर क्या, जो अत्याचार कर रहे हैं उन पर शासन करना चाहिए। शासन करना चाहिए। क्यों भैया, क्या चाहते हैं ये बताइए? हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दे बढ़िया से कि नहीं? देना चाहिए भैया। अच्छा देना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मारना चाहिए और क्या।